नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मैथ्स गुरु 365 क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के अंदर हमने डिविजिबिलिटी रूल और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे उन सभी को सोल्व किया था पिछली क्लासों में। तो आज हम नंबर सिस्टम के अंदर ये हमारा दूसरा टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। आज हम इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे और उनके सभी फैक्ट्स और रूल को अच्छे से समझेंगे। देखिए, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस। मैं अगर आपको कोई एग्जांपल दूं और उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस पूछे यानी जीरो की संख्या यानी शून्यों की संख्या क्या होगी, जैसे देखो दूसरा, तीसरा, ठीक है। ये आपको मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे देखो 6700 60000, 640004, 643250। ठीक है, ये तीनों एग्जांपल लिखे हैं। इनमें अगर आप नंबर ऑफ जीरोस काउंट करोगे तो देखो इसके अंदर देखो कितने आए, 1 2 3 4 5। कितने जीरोस आ रहे हैं, 5। ठीक है, इसमें कितने, 1 2 और 3, कितने आ रहे हैं इसमें, 3। इसमें कितने आ रहे हैं, 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस जो शून्यों की संख्या है वो कहाँ पे, संख्या के अंत में जितने जीरो आएंगे उनसे रिलेटेड है। ये बीच वाले जीरोस ये काउंट नहीं करने। कौन सा काउंट करना है, जो संख्या के लास्ट में जितने जीरोस आएंगे उनको काउंट करना है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 5 नहीं होंगे, कितने होंगे, 3। इसमें नंबर ऑफ जीरोस देखो संख्या के बीच में आए, संख्या के बीच वाले जीरोस को काउंट नहीं करना, जो संख्या के लास्ट में आएंगे उनको काउंट करना है। तो इसमें कोई जीरो नहीं है तो इसमें जीरो की संख्या क्या आएगी, जीरो। इसमें देखेंगे इसमें कितने हैं, 5। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं कि जो भी संख्या आएगी उसके लास्ट में जितने जीरो आएंगे उनकी संख्या क्या कहलाती है, नंबर ऑफ जीरोज। तो जो संख्या के लास्ट में जितने जीरो आएंगे उनकी संख्या नंबर ऑफ जीरोज कहलाती है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, इनके अंदर डिफरेंस पता लग गया। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो उसके अंदर आप जैसे 5 ऑप्शन में मिलता और 5 करके आते तो वो गलत होता। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, लास्ट वाली जो संख्या के लास्ट में जितने जीरो आएंगे उनकी संख्या क्या कहलाती है, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ जीरो से कुछ बेसिक था जो हो चुका है। अब देखो आगे, देखो जैसे किसी भी संख्या में मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, देखो 2 × 5 10, 2 × 2 × 5 = 20, 2 × 3 × 5 = 30, और 6 × 5 = 8 × 5 = 40 ऐसे लिखो। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जीरोस, पहले तो जो जीरो बनेगी वो जीरो किससे बनेगी, एक तो आपको कौन सी संख्या, 5। 5 का गुणा या तो किसी भी सम संख्या में, यहाँ पे गुणा में क्या है, कोई भी सम संख्या, 2 4 6 8 10, इनके गुणा करने से नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएगी। जैसे 5 और 2 का, 5 और एक सम संख्या का जोड़ा। अब सम संख्या में देखोगे यहाँ पे 4 आया, 4 के टुकड़े देखो क्या क्या आएंगे, 2 × 2। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 और 5 का एक जोड़ा मिला, एक जोड़ा मिलने से यहाँ पे कितनी जीरो बनी, एक बनी। अब यहाँ पे देखो 2 और 5 का कितना मिला, एक मिला, तो यहाँ पे जीरो कितनी बनी, एक बनी। यहाँ पे देखो 2 और 5 का कितना जोड़ा मिला, एक मिला, तो यहाँ पे जीरो कितनी बनी, एक बनी। अब यहाँ पे देखो 8 आया है, तो जीरो बनेगी कैसे, एक तो 2 और 5 दोनों को मिलाने से, दोनों को गुणा करने से हमारे पास में एक जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या के जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अंदर काउंट क्या करना है कि नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 2 एंड नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया है। जितनी बार भी आएंगे, जितनी बार भी इनके जोड़े बनेंगे, जितनी बार भी क्या बनेंगे, इनके जोड़े बनेंगे, उतने ही क्या आएंगे उसमें, नंबर ऑफ जीरो। अब यहाँ पे देखो 8 आया है, 8 क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 ×
5 बराबर कितना आएगा 40। तो यहाँ पे 2 और 5 के कितने जोड़े मिले, 1 मिले, तो जो आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 1। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। जैसे कोई एग्जांपल लूँ, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। ठीक है, ये आपके पास में कोई एक क्वेश्चन है, आपको इसमें बतानी है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें क्या काउंट करना होगा, नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5, यानी कितने तो इस क्वेश्चन में कितने तो 2 आए हैं और कितने 5 आए हैं, अगर वो हम काउंट कर लेंगे तो हमें नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, एक तो 2 यहाँ पे रहा, 2 2 इसके पास में रहे, क्योंकि 4 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। 6 में देखेंगे ये 3 गुणा 2 लिखा जा सकता है, 1 2 इसके पास में। यहाँ पे देखो 8 के क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 3 इसके पास में। ऐसे ही इसको तोड़ देंगे, 2 गुणा 5। अब इसमें देखेंगे 2 तो बहुत ज्यादा बार आया है, 5 देखेंगे 5 कितनी बार आया है, 1 बार और 2 बार। तो जोड़े देखो, एक तो ये बन गया, 2 गुणा 5 वाला, एक जीरो उसको यहाँ से मिल जाएगी। एक देखो इनमें से कोई भी एक दो ले लो, ये वाला और ये वाला, यहाँ से एक मिल जाएगी, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 2। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 2। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन देखो, 2 की पावर कितनी 301 गुणा 5 की पावर 304। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखो, दो दो तो कितनी बार आया है, 301 बार, और 5 कितनी बार आया है, 304 बार। तो इसमें हमें क्या बतानी है, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने के लिए देखो, जो 2 है, 2 को कितनी बार, जैसे ऐसे कहाँ तक लिखेंगे, 301 बार। 2 को कितनी बार लिखेंगे, 301 बार। ऐसे 5 को कितनी बार लिखेंगे, 5 को कितने लिखेंगे, 304 बार। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़े देखो, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, ऐसे कहाँ तक चलते रहेंगे, 301 तक, और ये भी 301 तक। बाकी कितने बच गए इसमें, 3 ऐसे बच जाएंगे जिनके जोड़े नहीं बनेंगे। बनेंगे कितने के, 301 के। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 301, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो जब भी आपके पास में ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, तो जिसमें जिसमें कम पावर रहेगी, 2 और 5 में देखनी है, 2 और 5 में, 2 और 5 में जितनी, जिसमें जितनी कम पावर रहेगी, वही संख्या क्या बनेगी, वही संख्या क्या बनेगी, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, देखिए, जैसे 2 की पावर 45 गुणा 3 की पावर 47 गुणा 4 की पावर 49 गुणा 5 की पावर 100 गुणा 6 की पावर 300 गुणा 20 की पावर 400 गुणा 25 की पावर 50। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बतानी है, नंबर ऑफ जीरोस। तो इसमें क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5, दोनों को काउंट करके जिसकी संख्या कम रहेगी, जिसकी संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी, उतने ही क्या बनेंगे इसमें, नंबर ऑफ जीरोस। क्योंकि 2 और 5 को मिलाने से, 2 और 5 का एक जोड़ा मिलाने से कितनी जीरो बनती है, 1। ठीक है, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे इसमें, नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो, 2 देखो यहाँ पे 45 ये रहा। ठीक है, 45 2 तो ये रहे। अब यहाँ पे देखो 4 है, 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 और बाहर कितना, 49। 49 2 से गुणा होगा, कितना आएगा, 98। ठीक है, यहाँ से 4 के पास में से कितने मिल गए, नंबर ऑफ 2 कितने मिल गए, 98। ठीक है, 6 के पास में चलते हैं, 6 के पास में 2 की पावर 300 और गुणा 3 की पावर 300। ठीक है, तो यहाँ से 2 की पावर 2 कितने मिल गए, 300 प्लस 300। अब यहाँ से देखो आगे चलते हैं, 20 को
इसको तोड़ के लिख लें 2 की पावर 400, या फिर ऐसे लिख लेते हैं इसको 2 की पावर 400 गुणा 2 की पावर 400 गुणा 5 की पावर 400। ठीक है, तो यहाँ से देखो 400 और 400 800 ये मिल गया। अब यहाँ पे देखो 25 को तोड़ के लिख लें 5 का स्क्वायर और 50 कितने बन गए 5 की पावर 100। यहाँ से 5 कितने मिलेंगे 100, 2 के पूरे हो गए। देखो 800 300 1100 1145 या फिर 1100 1198 और 2 जोड़ दिए 1200 1243। तो 2 कितने मिल गए 1243 बार। 1243 तो इस पूरे क्वेश्चन में कितने हैं 1243 बार तो 2 है। 5 कितनी बार है देखो 5 को काउंट करो 5 100 ये रहे और 100 ये रहे। ठीक है, तो 5 कितनी बार है इसमें 200 बार। तो देखो 1243 बार तो 2 2 2 2 ऐसे लिखा जाएगा और 5 200 बार लिखा जाएगा। तो जोड़े कहाँ तक मिलेंगे 200 तक ही मिलेंगे। जिसमें कम संख्या रहेगी वो उतने क्या बनेंगे नंबर ऑफ जीरोस। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी 200। ठीक है, जिसमें कम संख्या रहेगी या तो 2 में रहेगी या फिर किस में रहेगी 5 में, जिसमें भी कम संख्या रहेगी वही क्या बनेगी नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, इसको उतार दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 50 विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, कौन सी संख्या लेनी है प्रथम 50 विषम संख्याएं। प्रथम 50 विषम संख्याएं कौन सी प्रथम 1 3 इनका गुणा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा ऐसे डॉट 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 लास्ट में कितना आ जाएगा 99। ठीक है, ये 50 संख्या ही हो जाएंगी यहाँ तक 100 तक। ठीक, विषम संख्या। अब इसमें देखने हैं कि इसमें नंबर ऑफ टू कितनी बार आया है। नंबर ऑफ टू किसी भी संख्या में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि विषम संख्या की परिभाषा क्या होती है वह संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं जाए, यानी जो भी संख्याएं आएंगी उसके अंदर 2 नहीं रहेगा। एक अकेला आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, 5 आगे 15 के अंदर मिल जाएगा, 25 20 के अंदर मिल जाएगा, 10 के अंदर मिल जाएगा, 25 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, 5 मिलता रहेगा, लेकिन 5 को कोई भी एक सम संख्या यानी 2 नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा 2 नहीं मिलेगा, तो एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी 0। नंबर ऑफ जीरोस कितनी रहेंगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या। ठीक है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 29 गुणा 31 कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो होगी। ठीक है, 31 को छोड़। अभी इसमें आपको क्या बतानी है नंबर ऑफ जीरो, यानी हमें इसमें क्या 2 और 5 के क्या जोड़े काउंट करने हैं, कितने जोड़े आए। अब यहाँ पे देखेंगे एक 5 मिल गया और कहीं दिख रहा है आपको 5, एक ही 5 है और एक ही क्या है 2, तो एक ही जोड़ा बनेगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखो 105 का फैक्टोरियल, 105 का फैक्टोरियल, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे आपको ये बताना है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए जो 105 का फैक्टोरियल होता है, 105 के फैक्टोरियल को लिखते कैसे हैं? जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, ऐसे डॉट 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 लास्ट में कहाँ तक जाएगा? 105 तक। तो अब इसमें हम क्या काउंट करेंगे? नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5। तो यहाँ पे देखोगे हर दूसरी संख्या, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे 8 आएगा, फिर 10 आएगा, 12 14 16, सभी के अंदर लगभग हर दूसरी संख्या के अंदर, हर दूसरी संख्या के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? 2 देखने को मिल जाएगा। यानी इसमें 2 की तो संख्या बहुत ज्यादा है, 2 की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा। लेकिन जो 5 रहेगा, 5 कब देखने को मिलेगा? हर पांचवी संख्या पे। जैसे यहाँ पे 5 पे आ गया, फिर कहाँ पे आएगा? 10 पे आएगा, फिर कहाँ पे आएगा? 15 पे आएगा। ये तो हर दूसरी संख्या में देखने को मिल रहा है, और ये हर पांचवी संख्या पे। तो कम कौन सी संख्या कम किसकी रहेगी? 5 की। उतने ही क्या रहेंगे इसमें? नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि उतने ही जोड़े बनेंगे। 2, जैसे इसमें नंबर ऑफ 2, जैसे इसमें आ जाए 100 आ जाए, और इसमें नंबर ऑफ जीरोस 20 ही आए, वो इसमें नंबर ऑफ 2 तो कितने आ जाए? 100 आ जाए, और नंबर ऑफ 5 कितने आ जाए? 20 आ जाए। तो 20 जो 5 है वो 2 के साथ मिलके 20, 2 ले लेगा इसके पास में, और कितने नंबर ऑफ जीरोस दे देगा हमें? 20। बाकी 80 ऐसे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ 2 तो बहुत ज्यादा है, और नंबर ऑफ 5 क्या है? कम। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में हम किसकी संख्या गिनेंगे? ओनली 5 की, न कि 2 की, क्योंकि फैक्टोरियल वाले में हर दूसरी संख्या के पास में 2 मिल जाता है। तो 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा होती है, हम 5 की काउंट कर लेंगे। तो 5 जितने जितने 5 रहेंगे, कम संख्या जिसके पास में भी रहेगी, उतने ही क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस। तो इसमें 5 वाली संख्या गिन लेंगे। 5 वाली संख्या कैसे गिनेंगे? जो फैक्टोरियल दिया रहेगा उसके अंदर 5 से डिवाइड करके हम इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे। देखो तरीका क्या होता है? 105 के अंदर पहले 5 से भाग देंगे। 5 का भाग जब तक देना है कि जब तक जो भी आंसर निकलता रहे, जब तक उसमें भाग जाता रहे 5 का, तब तक क्या देना है इसमें? भाग। उतने ही क्या आ जाएंगे उसमें? नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे देखो भाग लगाओ, कितना आएगा? 21। 21 के अंदर अब और जा रहा है 5 का भाग, तो 5 का भाग और देंगे, 5 चौक 20। क्या 4 में 5 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो ये कितने हो गए? 21 और 4 कितने हो गए? 25। तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने आएंगे? 25। ठीक है। तो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में किससे डिवाइड करते हैं? 5 से, और जब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि 5 से कटना बंद ना हो जाए। यहाँ पे देखो पहले 5 से डिवाइड की, कितना आया? 21। 21 में अभी भी 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 4 बार। लेकिन 4 में अब 5 का भाग नहीं जा रहा, तो यहीं पे खत्म कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया? 25। तो 25 इसमें क्या है? नंबर ऑफ जीरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अब आपको बताना है, आप ये बता देना 687 का फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बतानी है, और 705 का फैक्टोरियल, इन दोनों के अंदर आपको नंबर ऑफ जीरोस कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे मैं कोई संख्या लेता हूं, जैसे 1000। 1000 में कितना माइनस किया? 100 माइनस किया, कितना बचेगा? 1000 में से 100 गई, कितने बचे? 900। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 1000 में से 110 माइनस करो, कितना आएगा? 900, 890। ठीक है। और 1000 में से 111 माइनस करो, कितना आएगा? 889। ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी थी? 3। यहाँ पे कितनी थी? 2। यहाँ पे कितनी थी? 3। यहाँ पे कितना था? 1।
आंसर भी यहाँ पे कितना आया 2, यहाँ पे कितना आया 1, यहाँ पे कितनी थी 3, यहाँ पे कितनी थी 0, आंसर भी कितनी आई 0। अब देखो इस चीज को ध्यान से समझो कि जब भी माइनस के अंदर नंबर ऑफ जीरोस जब घटती हैं घटाव के अंदर, तो जिसके पास में नंबर ऑफ जीरोस कम होती है, जिसके पास में नंबर ऑफ जीरोस कम होती है, आंसर में भी उतने ही जीरोस निकल के आती है। यहाँ पे देखो 3 थी और इसमें से 2 वाली घट रही थी, तो आंसर में कितनी आई नंबर ऑफ जीरोस 2। यहाँ पे देखो 1 थी तो यहाँ पे कितना आई 1, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कितनी आई 0। ठीक है, तो माइनस वाले में तो एक लाइन लिख लेना कि घटाव में शून्यों की संख्या कम कम वाली कम शून्यों वाली संख्या आती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी घटाव के अंदर यानी माइनस वाले क्वेश्चन के अंदर जिसके पास में भी नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या कम रहेगी, उतना ही क्या आएगा नंबर ऑफ जीरोज आंसर में, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज निकल के आएंगे जिसके पास में कम रहेंगी। जैसे इसके पास में 2 थी तो आंसर में कितने निकल के आई 2, इसके पास में 1 थी तो इसमें कितनी निकल के आई 1। यहाँ पे देखो इसमें कितनी थी 0, तो आंसर में क्या निकल के आई 0। वैसे तो इसके पास में 3 थी, लेकिन जिसके पास में कम रहेंगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे आंसर में निकल के आएंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो 1000, इसमें देखो 100 ऐड करो कितना आएगा 1100। ऐसे ही 1000 इसमें ऐड करो 110, कितना जाएगा 1110। ऐसे ही 1000 में 111 ऐड करो कितना जाएगा 1111। ठीक, तो इसमें भी सेम, जैसे इसके पास में नंबर ऑफ जीरोस कितनी थी, इसके पास में 2, आंसर में कितनी निकल के आई 2। इसके पास में कितनी थी 3, इसके पास में 1, आंसर में कितनी निकल के आई 1। इसके पास में कितनी थी 3, इसके पास में 0, आंसर में क्या निकल के आई 0। तो सेम जोड़ वाले के अंदर भी जिसके पास में नंबर ऑफ जीरोस कम होंगी उतनी ही संख्या आंसर में निकल के आएगी, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस क्वेश्चन के आंसर में होंगी। ठीक है, ये समझ में आ गया, सेम लाइन ऐसे ही जोड़ के अंदर शून्यों की संख्या कम शून्यों वाली संख्या आती है। ठीक, जैसे अब देखो क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 27 का फैक्टोरियल माइनस 18 का फैक्टोरियल, आपके पास में ये लिखा हुआ है। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो माइनस हो रहा है, माइनस के अंदर जिसके पास में नंबर ऑफ जीरोस कम रहेंगी, जिसके पास में क्या रहेंगी नंबर ऑफ जीरोस, जिसके पास में शून्यों की संख्या सबसे कम रहेगी उतनी ही क्या आएंगी, इसमें आंसर भी उतनी ही शून्यों की संख्या आएगी। अब देखो कम किसके पास में रहेंगी, 27 के पास में तो ज्यादा रहेंगी, 18 के पास में क्या रहेंगी कम। 18 का फैक्टोरियल है क्योंकि इसके अंदर 5 से डिवाइड करेंगे, ज्यादा के अंदर डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर ज्यादा आएंगे, इसके अंदर क्या आएंगी कम। 27 के पास में देखो 27 के पास में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 27 को किससे 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 55 25, और 5 से डिवाइड कितना आएगा 1। जब तक डिवाइड करना है जब तक कि 5 से कटता रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 6 के 27 के अंदर कितनी आई 6। 18 के अंदर देखो 18 के अंदर 5 दिए 15, 3 डिवाइड हो गया क्या 5 से, तो ये इतनी क्या आ जाएंगी इसमें नंबर ऑफ जीरो। 27 के पास में तो 6 है और इसके पास में कितनी है 3 है, तो कम वाली कौन सी है 3, तो इसमें आंसर में कितना आएगा नंबर ऑफ जीरोस 3। ठीक है, ऐसे जोड़ वाले में देखो 105 का फैक्टोरियल प्लस
45 का फैक्टोरियल। ठीक, इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम, हमें इसका तो चेक ही नहीं करना बड़े वाले का, किसका देखना है, छोटे वाले के पास में। तो इसके पास में नंबर ऑफ जीरो कितनी है, तो 45, 45 को 5 से डिवाइड कितनी करेंगे, कितना आएगा 9, 9 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 9 एकम 5 एकम 5, कितनी हो गई नंबर ऑफ जीरो, 9 प्लस 1 कितना आ गया 10। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौ गुणा 10, 100 को 10 से गुणा करो कितना आएगा 1000, 100 को 100 से ही गुणा करो कितना आएगा 10,000, और 100 को 1000 से गुणा करो कितना आएगा 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसके पास में नंबर ऑफ जीरो कितनी है 2, इसके पास में कितनी है 1, आंसर में कितनी आई 3। यहाँ पे देखो इसके पास में कितनी है 2, इसके पास में भी 2, यहाँ पे कितनी निकल के आई 4, इसके पास में कितनी है 2, इसके पास में कितनी है 3, टोटल कितनी निकल के आई 5। अब इनसे कुछ समझ में आया कि जब भी गुणा के अंदर एक्सप्रेशन दी हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस क्या होती है, जुड़ती हैं। यहाँ पे देखो 2 प्लस 1 कितना होगा 3, 2 प्लस 2 कितना हुआ 4, और 2 प्लस 3 कितना हो गया यहाँ पे 5। यानी गुणा के अंदर नंबर ऑफ जीरोस क्या होती हैं, ऐड होती हैं। जैसे ही इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, 18 का फैक्टोरियल गुणा 64 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने के लिए हम दोनों की नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे, 18 में तो कितनी है और 64 में कितनी है, और दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, उनसे हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस पूरे क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ जीरोस है वो निकल के आ जाएंगे। अब देखो 18 के अंदर 18 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिए 15, इसके अंदर कितनी होंगी 3। 64 के अंदर 64 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, एक बच गया 5 दूनी 10, 12, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, कितनी हो गई 12 और 2 14। तो 64 के अंदर तो कितनी आई नंबर ऑफ जीरो 14, और 18 के अंदर कितनी आई 3, तो 14 और 3 कितनी हो गई 17। तो हमारे क्वेश्चन के जो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी 17। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ठीक है, गुणा के अंदर प्लस वाले में क्या होंगी, जिसके पास में कम नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे उतने ही क्या आएंगे आंसर में। माइनस वाले में सेम, जिसके पास में नंबर ऑफ जीरोस कम रहेंगे वही क्या आएगा आंसर में, नंबर ऑफ जीरोस का संख्या आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए 75 का फैक्टोरियल गुणा 85 का फैक्टोरियल गुणा 105 का फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 2, 85 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इंटू 38 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 49 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको देने हैं, ये SW है आपके लिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही।
पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे के जो कंसेप्ट बच गए वो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे। क्लास को लाइक ज़रूर से करना, ठीक है।